नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा तिथियां घोषित कर दी थी। आपको पता है, परीक्षा तिथियां घोषित कर दी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वापस से उन परीक्षा तिथियों में बदलाव कर दिया है। सिलेबस में बदलाव कर दिया है। सिलेबस में क्या बदलाव किया है मैं आपको बताने वाला हूं। परीक्षा तिथियों में क्या बदलाव किया है यह भी आपको बताने वाला हूं। और सिलेबस में क्या नया जोड़ा है जो आज तक किसी के भी सिलेबस में नहीं है साथियों। वो बहुत कुछ नया इन्होंने जोड़ा है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, कितनी परसेंटेज आपको बनानी ही होगी, इन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखे। जो भी सीईटी देने वाले हैं, चाहे वो 12th वाली हो चाहे ग्रेजुएशन वाली हो, परीक्षा तिथियों में भी बहुत बदलाव हुआ है और सिलेबस में भी बहुत बदलाव हुआ है। कट ऑफ में भी, नेगेटिव मार्किंग में भी, बहुत सारी चीजों पर यहां पर बात करने वाले हैं हम लोग। साथियों, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत कारगर साबित है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं लगता है। इसलिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता लगे। मित्रों, निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें यहां पर बदली है। देखो, इन्होंने ऐसा कहा है कि जून अंत और जुलाई के प्रथम सप्ताह में आवेदन इन्होंने ये लेना शुरू कर देंगे। सीईटी सिलेबस में बदलाव, सोशल मीडिया की लत कैसे छुड़ाएं। अब ऐसा सिलेबस होगा भैया आप लोगों का कि इस सिलेबस में ये भी चीज डलेगी अब कि सोशल मीडिया की लत कैसे छुड़ाएं समेत 4 नए टॉपिक आप लोगों के जुड़ने वाले हैं। 4 नए टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड हो जाएंगे। पूरी खबर को जानिए, पूरी बात को समझिए, आप लोगों को बहुत फायदा होगा इस चीज से। 23 से 25 अक्टूबर और 1 से 3 दिसंबर को होगी परीक्षा। पहले परीक्षा की डेट अलग थी भाई। पहले परीक्षा की जो डेट थी मैं आपको बता दूं, यहां पर 8 से 10 मई पहले परीक्षा की डेट दी थी इन्होंने। और सीईटी स्नातक की पहले 20 से 22 फरवरी परीक्षा की डेट दी थी, जो ये नहीं करवा पाए। अब इन्होंने नई परीक्षा तिथियां घोषित कर दी है। 23 से 25 अक्टूबर और 1 से 3 दिसंबर, ये 2 डेट घोषित करी है इन्होंने परीक्षा की। 23 से 25 अक्टूबर तो सीनियर सेकेंडरी वाली जो सीईटी है उसको लेंगे, और 1 से 3 दिसंबर को ये सीईटी स्नातक वाली परीक्षा को लेंगे। तो ये तिथियों का जो बदलाव है वो इन्होंने बता दिया है कि हम लोग पहले नहीं करवाए हैं, इनकी मंशा थी ही नहीं। जो भी बदलाव थे इन्होंने कर दिए हैं अब। ठीक है, यहां पर देखो, बहुत तगड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं। सीईटी का इंतजार कर रहे 30 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया। चयन बोर्ड ने सीईटी की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी 23 से 25 अक्टूबर तक और सीईटी स्नातक 1 से 3 दिसंबर तक होगी। सिलेबस में बदलाव होगा। सीनियर सेकेंडरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह 25 जून से संभव है। 25 जून आने वाली है और 25 जून से ये संभव बता रहे हैं। सीईटी स्नातक के लिए आवेदन जुलाई से होंगे। सीईटी होने से 23 प्रकार के पदों पर भर्तियां शुरू होने का रास्ता खुल सकेगा। सिलेबस में 4 नए टॉपिक सीपीआर, प्राथमिक उपचार, ड्रग एब्यूज और जो है सोशल मीडिया एडिक्शन शामिल किए जाएंगे। ये 4 नए टॉपिक ये ऐड कर रहे हैं साथियों। इन चारों नए टॉपिक पर ध्यान दे लेना, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन 100% पूछेंगे। यहां पर सिलेबस में 4 नए टॉपिक जोड़ रहे हैं। सीपीआर, प्राथमिक उपचार, ड्रग एब्यूज और सोशल मीडिया एडिक्शन को भी ये 4 नए टॉपिक ये इसमें लेकर के आ रहे हैं नए बेस पर। सीईटी में इस बार क्या नया कास है? सीईटी नई नई बातें, बहुत सारी बातें उड़ रही है। इस बार बहुत कुछ नया सीईटी में होने वाला है, बहुत कुछ नया है। देखो यहां पर पात्रता अब 3 साल रहेगी। कितने साल तक आपकी पात्रता रहेगी? पहले 1 साल की थी, अब कितने साल की रहने वाली है? 3 साल की आपकी मान्यता रहेगी पात्रता की। पहले 1 साल ही पात्रता रहती थी। परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग इन्होंने लगा दी है इसमें। पहले 1 साल पात्रता थी, अब यहां पर 3 साल तक आपकी वैलिड रहेगी। पहले नेगेटिव नहीं मार्किंग थी, अब नेगेटिव मार्किंग होगी। और पात्रता के लिए 40% आरक्षित वर्ग के 5% की छूट अंकों में जा रही है। साथियों, मैं आपको बता दूं, जर्नल वालों के लिए 40% लेकर के आना बहुत जरूरी है। अगर 40% आपके इसमें नहीं बनते हैं तो आप यहां से ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
ठीक है। और आरक्षित वर्ग वालों को यहाँ पर 5% की छूट है। इसका मतलब ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वालों को 5% की छूट है। तो अर्थात यहाँ पर 35% उनको लाना पड़ेगा नंबर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रख लेना। अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत बड़ी बात है साथियों, ये सोच लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पास भी नहीं देती। और सीईटी का पेपर टफ आने वाला है इस बार, क्योंकि बहुत सालों में ये सीईटी होने वाली है। आगे बात करेंगे, नौकरियों के फाइल बहुत सारी उलझी पड़ी है, आप सबको पता है। ये सारी चीजें हैं। परीक्षा तिथियां इस बार नई घोषित हो गई, पहले परीक्षा तिथियां घोषित करी थी उन पर तो ये ले नहीं पाए, अब नई परीक्षा तिथियां घोषित करिए। 23 से 25 अक्टूबर तो आपकी सीईटी सीनियर सेकेंडरी वाली होगी, और 1 से 3 दिसंबर तक आपकी सीईटी स्नातक वाली हो जाएगी साथियों। फिर इन्होंने कहा है कि सीईटी का सिलेबस हम बनाते हैं, जबकि अन्य भर्तियों का सिलेबस विभाग बनाते हैं। सीईटी के सिलेबस में इस बार ये 4 टॉपिक हमने जोड़े हैं, और ये जो है 30 लाख युवा इनको पढ़ेंगे, तो इसका फायदा जरूर मिलेगा, ऐसा आलोक राज जी कहते हैं। नई नई चीजें लेकर के आ रहे हैं साहब। अब देखो यहां पर सीईटी में शामिल होंगे 30 लाख युवा, नए टॉपिक ऐसा होगा। नए टॉपिक कैसे होंगे जान लीजिए, आपको कोई नहीं बताएगा। देखो यहां पर सीपीआर, सीपीआर आप सबको पता है, जो जिसको दिल का दौरा पड़ता है उसको सीपीआर देते हैं। आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की सांस और दिल की धड़कन बंद हो जाए। युवाओं को इसकी जानकारी जरूरी है ताकि आपातकाल में काम आ सके। दूसरा टॉपिक है सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया का उपयोग किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन, जिम्मेदारी और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगता है। युवा इसके दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे तो उन्हें काफी फायदा होगा। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड वाली बात भी उन्होंने जोड़ी है कि फर्स्ट एड किसी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले दी जाने वाली प्रारंभिक चिकित्सा सहायता। इससे दुर्घटना या बीमारी की गंभीरता कम की जा सकती है। युवाओं के इस बारे में जानकारी मिल सकेगी। ड्रग एब्यूज, ड्रग एब्यूज का मतलब है मादक पदार्थों, नशीले दवाओं का गलत और अत्यधिक उपयोग है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रभाव डालती है। इसे कैसे रोका जा सके इसके बारे में युवा पढ़ेंगे। तो बहुत सारे बदलाव यहाँ पर, सबसे मेन बदलाव तो यह है भाई साहब जो आपको मैंने बता दिए। सीईटी में इस बार क्या बदलाव है, 3 साल की वैलिडिटी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 और 40% लाना बहुत जरूरी है। और जो आरक्षित कोटे के लोग हैं, ओबीसी, एसटी, एससी वाले, उनको 5% की छूट इसमें दी जाएगी, अर्थात 35% उनको लेकर के आना है। 4 नए टॉपिक इन्होंने जोड़ दिए हैं। एक तो सीपीआर कैसे देते हैं, प्राथमिक उपचार कैसे करते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन, सोशल मीडिया के बारे में, और ड्रग अब्यूज कैसे, ये सारी चीजें इन्होंने जोड़ दी है। तो नई चीजें आ गई है। 40% का मामला यहां पर हो चुका है, नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है। तो क्या बदलाव हुआ है ये जरूर आप लोगों को मैंने बता दिया है, और निश्चित रूप से आप इसको फॉलो करेंगे। और सीईटी की तैयारी जो कर रहा है बंदा, उसको करना चाहिए जबरदस्त तरीके से, क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी अब होने वाली है। तो साथियों, ये न्यूज थी आप लोगों के लिए जो मुझे बतानी थी। जुड़े रहिए चैनल से, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए किसी भी वैकेंसी के लिए जो भी न्यूज आती है उसके लिए ये चैनल आपको बहुत कारगर साबित होगा। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता लग सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।